कहानियों का पिटारा। घमंडी ऊँट। बहुत समय पहले गर्मियों की तपती हुई रेत के बीच एक विशाल मरुभूमि में एक ऊँट रहता था। उसका नाम था उकुम। उकुम लंबा था, मजबूत था और रेत पर तेज भाग सकता था। लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वह दूसरों की निंदा करता था और कभी किसी की तारीफ नहीं करता था। उसके लिए हर जानवर किसी न किसी कमी से भरा हुआ था। एक दिन उकुम गाय के पास खड़ा हुआ और बोला, अरे गाय, जरा खुद को देख जरा। हड्डियों का ढांचा लगती हो। ऐसा लगता है अभी हवा चलेगी और तुम उड़ जाओगी। गाय बेचारी चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मासूम आंखों से ऊँट को देखती रही। लेकिन उकुम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस हंसना था किसी भी कीमत पर। दूसरे दिन वह भैंस के पास पहुंचा। उसने घृणा से देखा और बोला, अरे भैंस, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोयले से रंग दिया हो। इतनी काली कि रात में तो खुद भी नहीं दिखोगी। भैंस गुस्से में लाल हुई, पर उसने भी संयम रखा। वह बस पानी पीती रही। फिर उकुम की नज़र हाथी पर पड़ी। वह पास जाकर जोर से हंसा। ओह, यह क्या है? तुम तो चलते फिरते कार्टून दिखते हो। इतना बड़ा शरीर और छोटी सी पूंछ, छोटी आंखें, बड़े कान और वह लटकी हुई सूंड। कितना मजाकिया लगता होगा खुद को देखकर। हाथी बहुत शांत जानवर था। वह बस मुस्कुराया। वह जानता था कि हर चीज पर नकारात्मक बोलना उकुम की आदत थी। एक पेड़ पर तोता बैठा था। उकुम ने उसे भी नहीं छोड़ा। तोते, तुम्हारी लाल टेढ़ी चोंच देखकर ऐसा लगता है विधाता ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया हो। तोता उड़ा तो नहीं, पर उसने नजरें फेर ली। उकुम जहां भी जाता किसी न किसी की कमी निकाल देता। कोई मोटा हो तो उस पर हंसी, कोई पतला हो तो ताना, कोई छोटा हो तो मजाक, कोई बड़ा हो तो भी मजाक। जंगल में सब जानवर उससे परेशान थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी बुराई का जवाब दे। एक दिन उकुम जंगल के किनारे घूम रहा था। वहां उसे एक चालाक लोमड़ी मिली। लोमड़ी तेज दिमाग वाली, भाषण देने में माहिर और सच बोलने में कभी नहीं डरने वाली थी। उकुम ने सोचा, आज इसे भी चटखारे लेकर सुनाऊंगा। वह मुस्कुराया और बोला, लोमड़ी, तुम्हारा पतला पतला शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे बस हवा में उड़ जाओगी। लेकिन इस बार बात अधूरी रह गई। लोमड़ी चुप नहीं रही। लोमड़ी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, उकुम, तुमसे पहले मैं किसी को नहीं सुनने वाली थी, लेकिन आज बात करनी ही पड़ेगी। वह आगे बोली, तू दूसरों की कमियां देखता है, पर कभी खुद को देखा है? तुम्हारा लंबा सा चेहरा बिल्कुल किसी पुराने टूटी हुई जगह के खंभे जैसा। तुम्हारी आंखें ऐसी लगती हैं मानो पत्थर पर किसी ने 2 छेद कर दिए हो। तुम्हारे दांत पीले, गंदे और बिगड़े हुए। कभी सफाई भी करवा लिया करो उकुम। और तुम्हारे पैर टेढ़े मेढ़े, ऐसे जैसे किसी ने मिट्टी की गीली मूर्ति बनाकर छोड़ दी हो। और सबसे मजेदार, तुम्हारी पीठ का कुबड़ इतना अजीब, इतना भद्दा कि किसी भी जानवर को देखकर हंसी आ जाए। उकुम सन। उसकी सांस हल्की हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा जवाब मिलेगा। लोमड़ी की आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई की चमक थी। वह बोली, दूसरों में कमी ढूंढना आसान है उकुम, पर उनसे पहले अपनी कमियों को देखो, तभी जीवन में सुधार आता है। उकुम का सिर धीरे धीरे झुक गया। उसकी आंखें भर आई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ
और सोचने लगा, मैंने कितने दिल दुखाए, कितने जानवरों का मजाक उड़ाया और कभी महसूस ही नहीं किया कि मैं खुद कितना अपूर्ण हूँ। वह चुपचाप लौट गया। बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। रेत पर उसका साया भी अब उसे उपहास जैसा लग रहा था। उस दिन के बाद हुकुम ने खुद से वादा किया, अब मैं किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा, मैं दूसरों की अच्छाइयाँ देखूंगा। और सचमुच धीरे धीरे वह बदलने लगा। शिक्षा: दूसरों में कमी निकालने से पहले अपनी कमियां देखनी चाहिए। हर कोई सुंदर है, हर कोई खास है, बस नज़र देखने वाली होनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ।